ठीक है दोस्तों, मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि रूपर्ट लो या यहाँ तक कि नाइजल फराज ये बात बीबीसी से कहे। निश्चिंत रहे, वन नेशन को मौका मिला तो बड़े बदलाव होंगे। एसपीएस चला जाएगा। और सेनेटर, आपने कहा था कि आप एसपीएस को बंद करना चाहते हैं क्योंकि इंटरनेट ने इसकी ज़रूरत खत्म कर दी है। लेकिन एसबीएस ऑस्ट्रेलिया खबरें 60 भाषाओं में दे रहा है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबरें ही नहीं। हमारे पास 69-72 ठीक है 2 अरब है, लेकिन भाषाओं में यानी 60 तक भाषाओं में। और फिर आपके पास, आप जानती हैं, इंटरनेट के दूसरे रूप भी हैं। स्काई पर खबरें देखने जाना बहुत अच्छा है। तो काश उसने मेरा भी जिक्र किया होता, पर कोई बात नहीं, इंटरनेट से यही मतलब था। मैं 60 भाषाओं में ये सेवा देने की बात कर रही हूँ ताकि लोग ऑस्ट्रेलिया में घुल सकें। देखिए, मैं आपका सवाल समझ सकती हूँ। आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ये सही ही है, मैं ये समझ सकती हूँ। क्या ये आपके मंच का हिस्सा है कि दूसरे देशों के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में घुलने मिलने में मदद करें ताकि वे ऑस्ट्रेलियाई बन सकें? ये बहुत बेवकूफ़ी सवाल है। इसे हम क्रिकेट की भाषा में लो फुल टॉस कहते हैं, जो मारकर मैदान के बाहर भेजने के लिए तैयार है। मैं चाहती हूँ कि वे यहाँ आने से पहले अंग्रेज़ी सीख लें ताकि नागरिकता मिल सके और समाज में घुलना आसान हो। 8,72,000 लोगों ने कहा कि वे बहुत कम या बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं बोलते। तो घुलने मिलने की प्रक्रिया कहाँ है? हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र हैं, बहुसांस्कृतिक नहीं, और हमारी भाषा अंग्रेज़ी है। और इससे लोगों को वास्तव में बाहर जाकर नौकरी पाने में मदद मिलेगी। हाँ दोस्तों, मैंने लंदन में अलग अलग भाषाओं में साइन बोर्ड देखे। मैं सोच रहा था, हे भगवान, यहाँ बहुसांस्कृतिकता तो चरम पर है। इसका मतलब ही क्या है? आप लोगों को उस देश की भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं जहाँ वे आए हैं। अब बताइए क्या हुआ? मैंने ऑस्ट्रेलिया में अरबी, उर्दू, हिंदी साइन बोर्ड देखे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति में बदलाव जरूरी है। बहुसांस्कृतिकता समेत सब कुछ आजमाया, पर फायदा नहीं हुआ। मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया ताकि आप बीबीसी की हालत देख सकें। मुझे याद है, मैंने ये देखा था। ये क्लिप लगभग पता नहीं 6-7 महीने पहले वायरल हुई थी। ये दिसंबर 2025 में फिल्माई गई थी। इसे देखिए। सफ़ेद शर्ट वाले आदमी को देखिए। मुझे पता है आप भी छोटी नाव में आए थे। या मैं सही हूँ? हाँ। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि सब लोग आप जैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहले मुझे कुछ कहने दीजिए। मैं बस ये साफ करना चाहता हूँ कि कन्वेंशन छोड़ने का फैसला सिर्फ प्रवासियों को ही प्रभावित नहीं करता। ये होगा, ये आम लोगों को भी प्रभावित करेगा। देखिए, वो मोबाइल से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने इसे अभी लिखा है। आजकल बहुत से लोग अपने भाषण अपने मोबाइल फोन से पढ़ते हैं। लेकिन आप जानने वाले हैं, एक कॉल कम। लेकिन आप जानेंगे कि वो फोन से क्यों पढ़कर सुना रहा है। लोग कम अदालत चाहते हैं। आम लोग चाहते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कम अदालत हो, यहाँ तक कि वीकेंड चेक के लिए भी। ये कमाल है। वो अफगान प्रवासी है जो नाव से इंग्लैंड आया। अब जैसा कि पता चलता है, ये साफ तौर पर ग्रीन्स का आदमी है। हे भगवान, वो आदमी वो वहां कैसे पहुंचा? कैसे? आप इतने बेकार कैसे हो सकते हैं और फिर भी पदोन्नति पाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? ये उसकी उपलब्धि नहीं है। ये असल में दिखाता है कि ब्रिटिश समाज कितना गिर चुका है। तो अब जैसा कि सामने आया है, इन लोगों को बीबीसी ने भेजा था। जिया यूसुफ को सुनिए। बीबीसी रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या आपको याद है जब क्वेश्चन टाइम में अवैध प्रवासियों को दर्शक बनाकर मुझसे पूछा गया था कि क्या सरकार उन्हें देश से निकालेगी? रिफॉर्म नीति के तहत यूके सभी अवैध प्रवासियों को 5 साल में बाहर करेगा। इसका अर्थ है ये असली लोग हैं। क्या वे हैं? वो आपके जैसा ही होगा। अगर आप इस देश में अवैध रूप से हैं, तो आपको उसी देश में वापस भेज दिया जाएगा जहां से आप आए थे। खैर, पता चला कि वे अवैध प्रवासी सिर्फ दर्शकों में नहीं थे, बल्कि उन्हें क्या कहना है यह भी सिखाया गया था। उन्हें सिखाया गया था, उन्हें बताया गया था कि क्या कहना है। कृपया ECHR से बाहर मत जाइए। एक ओपन बॉर्डर्स चैरिटी द्वारा। यह आज टेलीग्राफ की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स के अनुसार है, और इस ओपन बॉर्डर्स चैरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी उस क्वेश्चन टाइम के दर्शकों में मौजूद थे। उन्होंने उसे अंदर बुलाया, उन्होंने उसे तैयार किया,
और अंदर लाए। हे भगवान, बीबीसी की फंडिंग बंद करो। सिर्फ संयोग से उनका चयन हुआ। बिल्कुल। फियोना ब्रूस द्वारा एक और सवाल पूछने के लिए चुना गया, जिसमें ब्रिटिश लोगों को उपदेश दिया गया। याद कीजिए कितना पागलपन था जब जो लोग अवैध रूप से देश में घुसे थे उन्हें राज्य प्रसारक पर राष्ट्रीय मंच दिया गया। याद रखिए, जिसे आपके पैसे से चलाया जाता है ताकि वे आपको सुरक्षित सीमा की अहमियत पर उपदेश दे सके। और असल में उनमें से एक ने, और मुझे सच में इस पर यकीन नहीं हुआ, उसने अपने फोन से पढ़ना शुरू कर दिया, जो उस समय एक साफ संकेत था कि उसे क्या कहना है। ये बताया जा रहा था और उसकी लाइनें उसे दी जा रही थीं। उसने यह कहना शुरू किया कि ब्रिटेन को ECHR नहीं छोड़ना चाहिए, और यहाँ तक कि उसने नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जो लोग कुछ ही समय पहले ईरान से अवैध रूप से देश में घुसे थे वे ब्रिटिश संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ हैं। अब कारण समझ में आ गया। उन्हें वहां भेजा गया और ओपन बॉर्डर्स चैरिटी ने उन्हें क्या कहना है यह सिखाया था और उनके बोल भी बता दिए थे। BBC को इसके बारे में पता था और वे वहां सिर्फ एक ही वजह से थे, और वो थी ओपन बॉर्डर्स के प्रचार के लिए एक माध्यम और तरीका बनना BBC की तरफ से। यह है कि वे दर्शकों में थे अपने आप में शर्मनाक है। यह है कि BBC ने इसे छुपाया उससे भी बदतर है। मुझे लगता है BBC नैतिक रूप से दिवालिया हो गया है। और अब आप इस बिंदु पर यह मान सकते हैं कि BBC पर जो भी खबरें आप देखते हैं वे वास्तव में ओपन बॉर्डर्स चैरिटी द्वारा चलाई जा रही एक गुप्त ऑपरेशन है। ओपन बॉर्डर्स चैरिटी ही नहीं, ये लोग लगातार इसे बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और यही होता है जब आप वास्तव में तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि BBC को फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा भी निशाना बनाया जा रहा है। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इजराइल समर्थक है, मैं भी उनकी कवरेज से खुश नहीं हूं। वे इसे नरसंहार कह रहे हैं या उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं जो गाजा में जो हुआ उसे नरसंहार कहते हैं। तो BBC को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये निष्पक्ष नहीं है। ये स्पष्ट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रसारक, जो ऑस्ट्रेलियाई टैक्स दाताओं द्वारा वित्त पोषित है, ABC के साथ हो रहा है। हमारे पास SBS भी है, जो शायद टैक्स दाताओं द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से फंडेड है। इसी कारण पॉलिन हैंसन ने कहा था कि SBS हटा दिया जाएगा, इसे जाना ही होगा। मुझे लगता है ABC की फंडिंग बंद करनी चाहिए। UK में भी BBC की फंडिंग बंद होनी चाहिए। इस पर जिया यूसुफ का एक और क्लिप है, चलिए सुनते हैं। वो बहुत करिश्माई है, वो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। मैंने बहुत ही चौंकाने वाली चीजें देखी हैं, और आज हमने जाना, मिशेल, कि ये उन सबसे अजीब, पागलपन भरी, चौंकाने वाली चीजों में से एक थी जो मैंने देखी है। और आज हमने जाना, मिशेल, कि जो उस समय साफ था कि ये लोग पहली बात BBC पर पहले से बिठाए गए थे, और दूसरी बात इन्हें वास्तव में सिखाया जा रहा था, और यहाँ तक कि डायलॉग भी दिए जा रहे थे। मेरा मतलब है, उस क्लिप में भी आप देख सकते थे कि वो फोन से पढ़ रहा था। ये आदमी हाल ही में ईरान से आया था और अचानक UK के संवैधानिक कानून का विशेषज्ञ बन गया। ब्रिटिश लोगों और पैनल पर मुझसे कानून के बारे में लेक्चर दे रहा था। अगर हम ECHR छोड़ दें तो ये भयानक होगा, और उसे नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की भी जानकारी थी। मुझे नहीं पता BBC के लिए आगे क्या होगा। क्या उनके पास बजट के बाद, आप जानते हैं, बजट के बाद वे कुछ दोषी बैंक लुटेरों को बुलाते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। ये सबसे पागलपन भरी चीजों में से एक थी जो मैंने कभी देखी है। अब आज हमने टेलीग्राफ में जो सीखा, टेलीग्राफ ने खुलासा किया कि ये एक चैरिटी थी। मैं चैरिटी को उल्टे कॉमा में कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब पूरी तरह से धोखा है। ओपन बॉर्डर्स वाली तथाकथित चैरिटी इमिक्स। असल में मुझे लगता है आपके पास इस तथाकथित चैरिटी के CEO की फोटो होनी चाहिए, जिसमें वह अवैध प्रवासियों के साथ मुस्कुरा रहे हैं। अब फियोना ब्रूस भी, मुझे यकीन है, सहयोग से उन्होंने न सिर्फ दर्शकों में उन अवैध लोगों को जिन्हें उन्होंने पहले से बैठाया था, बल्कि इस चैरिटी के CEO को भी चुना। अब जब मैंने इस शो के बाद उस समय BBC को एक पत्र लिखा औपचारिक शिकायत करते हुए, तो मैंने कई सवाल पूछे। मैंने उनसे जो सवाल खास तौर पर पूछा वो ये था कि क्या इन लोगों को सवाल पूछने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि इतना ही नहीं, उन्होंने रिफॉर्म पर हमले शुरू कर दिए। उनमें से एक ने तो वास्तव में मेरे परिवार पर हमला किया था। तो वे बहुत 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 अच्छे से तैयार किए गए थे। यह बहुत साफ तौर पर प्रचार था, और BBC ने जाहिर है बात को घुमा दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। मत भूलिए, GP देख रहे लोग। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे दोषी थे। झूठ बोलने से अच्छा है चुप रहना, इसलिए जवाब नहीं दिया। TV न्यूज़ यही। ये आपकी मेहनत की कमाई है,
अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच में कानून का पालन करते हैं और बीबीसी लाइसेंस फीस भरते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भरते तो जाहिर है वे आपके पीछे पड़ जाते हैं, है ना? आप इसका पैसे दे रहे हैं और मेरा मतलब है, मुझे डर है कि इस समय आपको बस यही मान लेना चाहिए कि बीबीसी पर जो कुछ भी आप देखते हैं, ये मानना समझदारी है कि बीबीसी पर जो कुछ भी आप देखते हैं वो किसी तथाकथित चैरिटी द्वारा फैलाया गया खुली सीमाओं का प्रचार है। ये पूरी तरह से शर्मनाक है और विश्वास करना मुश्किल है। इमिक्स यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वे होते तो कहते कि वे वैध चैरिटी हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए, कोई बात नहीं, वे जो भी हैं रह सकते हैं। वे एक चैरिटी हो सकते हैं। वे जो भी एजेंडा चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। लेकिन बीबीसी ऐसा क्यों कर रही है? बीबीसी ऐसा करने में मदद क्यों कर रही है? जब बीबीसी को निष्पक्ष होना चाहिए तब वो इसमें शामिल क्यों हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी संस्थान, न्यायपालिका, नौकरशाही, मीडिया, सब कुछ वोक विचारधारा के कब्जे में है। वोकरी के कारण लगभग पूरे 1 सदी से। इसलिए चीजों को बदलना जरूरी है। जिन्होंने ये सब किया है उन्हें जबरन रिटायर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मानवता को, ज्ञात सबसे महान सभ्यता को बर्बाद किया है।